हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष जोशी आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसके बारे में हम बात करेंगे। इन आवर डेली एक्सपीरियंसेस मोस्ट ऑफ अस डील विथ 3 phases ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारी डेली लाइफ में 3 फिजिकल स्टेट सबसे ज़्यादा आती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ए फोर्थ हाई एनर्जी फेज ऑफ मैटर, प्लाज्मा, अकर्स इन हाई एनर्जी प्रोसेसेस एज नियर एज फायर और एज फार अवे एज द कोर ऑफ ए स्टार। जो फोर्थ स्टेट होती है मैटर की, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, वो होती है जिसको हम लोग फ्लेम की फायर के रूप में या फिर स्टार के अंदर देख सकते हैं। 4 decades, दशकों से, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिफ्थ लोअर एनर्जी फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट BEC was only a theoretical possibility. Okay? द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिफ्थ लोअर एनर्जी फॉर्म, मैटर की जो कम ऊर्जा वाली जो फिफ्थ स्टेट है, जिसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहते हैं, उसको सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल माना जाता था। इन 2001 द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स वेंट टू एरिक कॉमेल। 2001 का जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स का, वो एरिक कॉमेल को दिया गया। एरिक कॉमेल, वोल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल वीमैन, हु यूज्ड लेज़र मैग्नेट्स एंड इवोपरेटिव कूलिंग टू ब्रिंग अबाउट दिस फैसिनेटिंग न्यू फेज ऑफ मैटर। मतलब 2001 के अंदर इसको डिस्कवर कर लिया गया। बॉटम साइड पर अगर आप देख सकते हैं तो ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट का अरेंजमेंट दिखा रखा है। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस और ये प्लाज्मा। तो आप देख रहे हैं कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट को सॉलिड से भी पहले रखा गया है। मतलब स्टार्टिंग भी किससे की गई है? BEC से की गई है। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। Background. In our daily experiences, most of us deal with 3 phases of matter, solid, liquid and gas. A fourth high energy phase of matter, plasma, occurs in high energy. These all things we have discussed. What is Bose-Einstein condensate? क्या है Bose-Einstein condensate? BEC have strange property with many possible application in future technologies. भविष्य के अंदर जो आने वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके अंदर इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। दे कैन स्लो लाइट डाउन टू द रेजिडेंशियल स्पीड लिमिट। ये लाइट की स्पीड को स्लो कर सकती है, हम जैसे चाहें उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी घर्षण के कोई भी लिक्विड फ्लो कर सकता है। एंड डेमोन्स्ट्रेट द वियर्ड सेट एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑन ए स्केल एनीवन कैन सी। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट की स्ट्रक्चर को हम लोग आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। दे हैव इफेक्टिवली सुपर एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बिहेव एज वन। इन वो जो हैं वो सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो एक की तरह दिखता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। दिस इज ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। नाउ Bose-Einstein condensate, a state of matter which is formed by cooling a gas of extremely low density. BEC के अंदर क्या करते हैं, एक गैस को जिसकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, उसको एक लो टेम्परेचर पर हम लोग ठंडा करते हैं। अबाउट 100,000th द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब डेंसिटी जो है नॉर्मल एयर की 1/1000 पार्ट होती है। टू सुपर लो टेम्परेचर, उसको काफ़ी कम तापमान के ऊपर ठंडा किया जाता है। दे कैन स्लो लाइट डाउन टू द रेजिडेंशियल स्पीड लिमिट। मैंने जैसा आपको कहा था कि लाइट की स्पीड को भी वो कम कर सकती हैं। फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, बिना घर्षण के बह सकता है। और दे आर इफेक्टिवली सुपर एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बिहेव एज वन। उनको सुपर एटम्स भी कहा जाता है। फाउंडर्स, किसने इसको फाउंड किया था? BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके अंदर एक भारतीय वैज्ञानिक है हमारे, श्री सत्येंद्रनाथ बोस, और दूसरे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोनों के कंबाइंड एफर्ट की वजह से इसको एक पहचान मिली थी, इसलिए इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, BEC। BEC एज कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर हम लोग BEC को दूसरे मैटर
स्टेट ऑफ मैटर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। सॉलिड हैव द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सॉलिड का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। करस्पॉन्डिंग विद द लोवेस्ट टेम्परेचर, तापमान भी उनका सबसे कम होता है। वाइल लिक्विड एंड गैसेज हैव इंक्रीजिंगली हायर लेवल्स, जबकि लिक्विड और गैसेस का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, और गैप ज़्यादा होने से उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है, और मूवमेंट ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। एट द टॉप एंड ऑफ दिस स्केल वी कैन ऐड प्लाज्मा, और सबसे ऊपर है प्लाज्मा, विच आर एनर्जेटिक इनफ टू इमिट ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड फोटोन। प्लाज्मा जो होती है उसके अंदर सारी टाइप की एनर्जी होती है। Bose-Einstein condensate represent a fifth phase of matter beyond solids. Solid से भी BEC आता है। They are less energetic than solid. वो solid से भी कम एनर्जी वाले होते हैं। We can also think of this as more organized than solid. ये solid के कंपेरिजन में भी अच्छी तरीके से organized मैनर में अरेंज होते हैं। और एज ए कोल्डर BEC occur in the fractional microkelvin range, मतलब तापमान की माइक्रो केल्विन, केल्विन से भी जो छोटी यूनिट है उसको माइक्रो केल्विन कहते हैं, उसमें अरेंज होता है। लेस देन मिलियंथ ऑफ अ डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो। इन कॉन्ट्रास्ट द वैक्यूम ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस एवरेजेज ए पॉजिटिवली ट्रॉपिकल 3 केल्विन। ठीक है, कहने का मतलब सब कम तापमान के ऊपर ये अरेंज रहता है। BC आर more ordered than solid in that their restrictions occur not on the molecular level but on the atomic level. BC जो होता है वो ऑर्डर रहता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि उनके जो रेस्ट्रिक्शन है, उनका जो मूवमेंट है वो मॉलिकुलर लेवल पर नहीं होकर के कहाँ होता है, एटॉमिक लेवल पर होता है। एटम्स इन अ सॉलिड आर लॉक्ड इनटू रफली द सेम लोकेशन इन रिगार्ड टू द अदर एटम्स इन द एरिया। एटम्स इन ए सॉलिड आर लॉक्ड इनटू रफली द सेम लोकेशन। सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी फिक्स पोजीशन होती है। एटम्स इन BC आर लॉक्ड इनटू ऑल ऑफ द सेम attribute as each other. They are BC के जो एटम्स होते हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, कहने का मतलब उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, और उनका जो लोकेशन, उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम रहता है। व्हेन ए BC इज़ विजिबल, जब BC को देखा जाता है, ईच पार्ट दैट वन कैन सी इज द सम ऑफ पोर्शन ऑफ ईच एटम। मतलब BC को देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये एक एटम है, वो हर एक एटम का पोर्शन में नज़र आते हैं। ऑल बिहेविंग इन द सेम वे, हर एक पार्टिकल एक तरीके से बिहेव करता है। प्रॉपर्टीज़ एंड फ्यूचर एप्लीकेशन, क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या फ्यूचर उसका एप्लीकेशन है। Most research into Bose-Einstein condensate serve as basic research, that is to say, it is more concerned with knowing more about the world in general than with implementing to a specific technology. However, there are several potential uses for BEC. The most promising application is in etching. सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो इचिंग। इचिंग का मतलब होता है किसी भी मेटल के सरफेस को एक्सट्रीम लेवल तक प्योर कर देना, उसको हम लोग इचिंग कहते हैं। When BC are fashioned into a beam, जब उसको बीम के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, दे आर लाइक ए लेज़र इन देयर कोहेरेंस, तो लेज़र की तरह दिखता है। दैट इज़ टू से बोथ ए लेज़र एंड द BEC बीम रन इन लॉक स्टेप, gardening that an experimenter can know how a part of the beam will behave at every single location. This property of laser has been used in the past for etching purpose. A BEC beam would have greater precision and energy than a laser because even at their low kinetic energy state, the massive particles would be more energetic than the massless photon. कहने का मतलब यह होता है कि BEC के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो बीम है वो बिल्कुल एक ग्रेटर प्रिसीजन और एनर्जी के साथ में अरेंज होती है. The major technical concern with the BEC beam would be getting a clean enough environment for it to be function repeatedly and reducing the cost of BEC creation enough to use BEC regularly in beams. However, BEC beams or atom lasers could produce precisely trimmed objects down to a very small scale, possibly a
nanotech scale, their practical limits will be found with experimentation. कहने का मतलब ये है कि BEC का जो इस्तेमाल है वो प्योर क्लीन इन्वायरमेंट क्रिएट करने में किया जा सकता है, और यहाँ पर एटॉमिक लेज़र्स बनाए जाते हैं. जो एटॉमिक लेज़र्स होते हैं वो नैनो स्केल पर जा कर के, मतलब 10⁻⁻9 तक की ऑब्जेक्ट्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन प्रॉपर्टीज ऑफ BEC दैर सुपर फ्लूइडिटी. उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वह सुपर फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी का मीनिंग होता है टू फ्लो. दैट इज़ टू से BEC फ्लो विदाउट इंटीरियर फ्रिक्शन. सुपर फ्लूइडिटी का मतलब होता है इस तरह से बहना कि फ्रिक्शन सबसे कम हो. सिंस दे आर इफेक्टिवली सुपर एटम्स, BEC आर all moving in the same way at the same time when they flow and don't have energy losses due to friction. मतलब BEC के पार्टिकल जब फ्लो करते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होता. इवन द बेस्ट lubricants currently available have some frictional losses as their molecules interact with each other, but BEC with terribly expensive would pose no such problem. मतलब आज की डेट में जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग BEC का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा. So friends, in this manner we have studied about the fifth state of matter, which is known as Bose-Einstein condensate. What is the meaning, what are the properties, and what are the future application of BEC we have discussed. I hope you have understand. If you have any queries, you can ask me. You can share your queries through chat box. Thank you so much.